अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश लीग के ऊपर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 T20 सीरीज को बरतरी दे रहे हैं और हर पाकिस्तानी प्लेयर जो कि इस वक्त बिग बैश लीग खेल रहा है उसकी कोशिश है कि किसी तरह हम बिग बैश लीग छोड़कर श्रीलंका वाली T20 सीरीज जो है वो लाजमी खेले। और वो इसलिए भी खेलना जरूरी है कि पाकिस्तान ने अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो मैच हैं वो श्रीलंका में जाकर खेलने हैं। और अगर आप T20 वर्ल्ड कप को सामने रखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कोई मैच नहीं हो सकता है। ये तो प्लेयर्स का जो थॉट है इस वक्त मीडिया पर चल रहा है। जी हाँ, इसके हवाले से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कल आपको बताते चलें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की है कि भाई पाकिस्तान के जितने प्लेयर बिग बैश लीग खेल रहे हैं वो पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हैं, पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हैं। तो क्या पाकिस्तान के प्लेयर बिग बैश लीग छोड़ सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर आपको अपडेट देंगे। साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की एक और टेस्ट सीरीज जो है जुलाई और अगस्त के दरमियान स्केड्यूल हो चुकी है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट देंगे। और साथ आपको बताते चलें कि हारिस रऊफ ने मेलबर्न स्ट्राइकर की तरफ से ह्यूबर्ट हरिकेन के खिलाफ बड़ी शानदार किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दी है, बल्कि हैट्रिक करते करते जो है मिस हो गई है। हाँ जी, हारिस रऊफ की हैट्रिक मिस हो गई है बिग बैश लीग के अंदर, उसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और साथ आपको बताते चलें कि PSL सीजन 11 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान को खुद ओन करने का फैसला किया है। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ के बयान के बाद जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर इस वक्त बिग बैश लीग खेल 6 प्लेयर हैं, जिसके अंदर बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली एंड शादाब खान, 6 प्लेयर जो हैं ये जो बिग बैश लीग खेलने आए हैं ये पूरे टूर्नामेंट के लिए जो है वो अवेलेबल होंगे। यानी कि 25 जनवरी तक ये प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेंगे और ये टूर्नामेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे। जबकि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज जो है वो 7, 9 और 11 जनवरी को जी हाँ कोलंबो के अंदर जो है वो खेली जाएगी। और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो ये सीरीज खेलने के लिए बहुत बेताब हैं, क्योंकि उनके सामने है कि भाई T20 वर्ल्ड कप है और अगर हम T20 वर्ल्ड कप से पहले जाकर वहां पर अगर हम मैचेस खेल लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की दोनों की पिचेस की जो कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा एज मिलता है, और अगर आप श्रीलंका की बात करें तो वहां पर जो पिचेस है वो टर्निंग पिचेस हैं, वो टर्निंग पिचेस हैं और वो मुश्किल पिचेस हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का मानना है कि भाई हमें ना मौका दिया जाए कि हम श्रीलंका जाकर खेलें। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो के अंदर कि अगर प्लेयर खुद बिग बैश लीग छोड़कर आता है तो भाई उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके मुताबिक उसको पेनल्टी चार्ज होगी, क्योंकि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिग बैश लीग के पूरे मैचेस का हुआ है। ठीक है, अब बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी सिडनी स्ट्राइकर ने जो है सिडनी सिक्सर ने जो है बाबर आजम को प्रमोशन के लिए जो है वो सिर्फ लिया है, अदरवाइज तो बाबर आजम की क्वालिटी नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, बाबर आजम एक बड़ा नाम है। अगर उसकी फॉर्म जाकर बिग बैश के अंदर अगर थोड़ी अच्छी नहीं जा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम रन नहीं कर सकते। जब बाबर आजम रन करेगा तो आप लोग ही यहाँ पर बैठकर ना मीडिया पर आप लोगों ने बाबर आजम के नारे मारने, तो ये क्रिटिसिज्म कम किया करें। क्योंकि मैंने अभी जिस तरह देखा कि बिग बैश लीग में जिस तरह बाबर आजम को वेलकम किया गया शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती, हमने कभी PSL के अंदर उस तरह उसको वेलकम नहीं किया। तो ये चीजें छोड़ दें। लेकिन यहां पर बात है कि अब प्लेयर्स जो हैं उनको पेनल्टी चार्ज होगी, लेकिन अगर नेशनल ड्यूटी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इन प्लेयर्स को बुलाता है तो फिर पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अब दूसरे सिनेरियो में पाकिस्तान के सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स वो ही जो हमारा एक रटा रटाया प्रोग्राम होता है ना कि अब हम श्रीलंका के अंदर नए टैलेंट को थोड़ा सा ट्राई कर लें। अच्छा, एक प्लेयर हैं जिनका कमबैक जो है वो बहुत जरूरी है और मोस्ट प्रोबेबली वो लाजमी आएंगे। और मजे की बात है कि अगर बैटिंग और बॉलिंग की बात की जाए ना तो इस वक्त बिग बैश लीग के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भी उनके और वो नाम है शादाब खान। उन्होंने बल्ले से 35 के 45 रन भी किए हैं, 2 विकेटें भी ली हैं 4 ओवर के, अभी तक उन्होंने एक मैच खेला है।
और आपको बताते चले उनको खिलाना इसलिए भी जरूरी है कि वो आपके T20 के वाइस कैप्टन भी हैं, और दूसरी बात वो इंजरी में चले गए थे, उन्होंने एशिया कप भी नहीं खेला था, इंजर्ड थे, और अब जब से उन्होंने कमबैक किया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह मानना है कि अगर हम श्रीलंका के टूर में शादाब खान को मौका देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगी और ये भी चेक हो जाएगा कि शादाब खान जो हैं वो कितना विजिबल है हमें श्रीलंकन टूर पे। लेकिन दूसरी तरफ जो 3 और नाम हैं जिनकी वापसी का खदशा या जिनकी जो चाहते हैं कि हम किसी तरह, वैसे तो देखें हर प्लेयर है वो चाहता है कि मैं जाऊं जी T20 वर्ल्ड कप खेलूं, आप हसन अली से पूछे वो भी कहेंगे मैं खेलूंगा, और रिजवान से पूछेंगे, लेकिन टीम या सिलेक्टर्स के सिनेरियो के अंदर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान, ये 4 नाम ऐसे हैं कि जिनका दौरा श्रीलंका में होना जरूरी है, और वो प्लेयर्स खुद भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें ना किसी तरह मौका मिले, हम श्रीलंका का टूर जाकर खेलें। लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनके माइंड के अंदर यह है कि अगर हमें पीसीबी बुलाता है तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अब पीसीबी के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, पीसीबी मां सदाकत हो गए, यासिर खान हो गए, उसके अलावा कामरान गुलाम हो गए, हसन नवाज हो गए, इन प्लेयर्स को भी ट्राई आउट करना चाहता है श्रीलंका टूर में, जो कि मेरा मानना है कि गलत है। आप एक पूरा कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, तो अगर आप ऐसा कोई चेंजिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आप किसी यंग टैलेंट को मौका देने की सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप गलत करें। अगर आपने चेक करना भी है तो मेरे ख्याल से एक आधे को कर सकते हैं, मां सदाकत को आप कर सकते हैं, कामरान गुलाम को जब आपने पूरे सिनेरियो में T20 में नहीं खिलाया तो अब आपको आकर कैसे याद आ गई, अब आपको आकर कैसे याद आ गई? तो मेरे ख्याल से अगर आपको बहुत है, अब मां सदाकत को ट्राई आउट कर लें, क्योंकि उन्होंने अभी जो राइजिंग स्टार जो टूर्नामेंट था उसके अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन साथ जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि प्लेयर्स जो हैं उनको अपने आप को खुद जो है वो फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, शादाब खान का जो है वापस आना वो मेरे ख्याल से तय है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर काम भी कर रहा है। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो के ऊपर। सेकंड सिनेरियो दोस्तों, हारिस रऊफ, जी हाँ, बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। आज इन्होंने 2 विकेटें ली हैं, 4 ओवर किए हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि हारिस रऊफ एक वाइड ऐसे प्लेयर हैं कि जो हर दफा जो है बड़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस दिखाते हैं। 33 रन इन्होंने 4 ओवर में दिए, 8.25 की इकॉनमी से इनको रन हुए, और मजे की बात है कि ये हैट्रिक करने जा रहे थे लेकिन उसके बाद वो सिंगल बन गया, तो इस वजह से हैट्रिक जो है वो उनकी रह गई। तो मेरे ख्याल से अगर हैट्रिक हो जाती तो आज हारिस रऊफ के तो झंडे गाड़े जाते, और मेरे ख्याल से सीधा T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है ना उसके अंदर इनकी जगह हो जाती। लेकिन अब भी जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दिखा रहे तो मेरे ख्याल से जगह तो बनेगी, ये तो तय है। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है। आपको बताते चले कि वेस्ट इंडीज के जो सीईओ है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 15 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक 2 टेस्ट मैचेस की WTC फ्यूचर जो टूर प्रोग्राम के तहत जो है 2 सीरीज खेली जाएंगी। जो पहला टेस्ट मैच है वो क्वींस पार्क ओवल के अंदर खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में जो है वो खेला जाएगा। तो पाकिस्तान की जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो भी कंफर्म हो चुकी है। और इससे पहले पिछले आपको बताते चले साल वेस्ट इंडीज ने जो था वो पाकिस्तान टूर किया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और 1 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था और 1 जो था वो वेस्ट इंडीज जीता था। लेकिन अब इस बार देखना है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जा रहा है और वहां जाकर जो है क्या करता है। उसके बाद आपको बताते चले दोस्तों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज PSL, जी हाँ, PSL की जो 2 नई फ्रेंचाइजीज की जो बिडिंग है वो 8 जनवरी को होने जा रही है इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म कन्वेंशन सेंटर के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि जो बिडिंग प्राइस है वो $40 लाख से स्टार्ट होगी, और जितने भी बिडर हैं उनको ये बता दिया गया कि भाई $2 लाख जो हैं आपने जमा करवाने हैं बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर तो आप फॉर एग्जांपल अगर तो आप बिड जीत जाते हैं तो फिर आपको 38 लाख रुपया या फॉर एग्जांपल उससे ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी, $38 लाख या उससे ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी आपको वो पे करने पड़ेंगे। और जो लोग $2 लाख जो है बिडिंग के लिए जमा करवाएंगे उनको $1,80,000 जो है वो वापस मिलेंगे। बाकी $20,000 जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखेगा। दूसरा आपको बताते चले कि मुल्तान सुल्तान के अली तरीन के साथ जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हुए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि इस साल मुल्तान सुल्तान को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑन करे और उसके साथ जितने भी मामलात हैं वो चलाए। और साथ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो PSL की टीमों का जो मुआहदा है उसके मुताबिक कि 3 साल तक कोई भी ऑनर जो है वो अपनी ऑनरशिप जो है वो नहीं छोड़ेगा। और आपको मजीद बताते चलें कि साथ ये बताया गया है कि
जो 2025 से लेकर या 2026 से लेकर 2030 तक 30 लाख डॉलर जो है वो पूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे जो है पर फ्रेंचाइज को जो है वो मिलेंगे। और 3 साल के बाद जो है यानी कि जो भी ऑनर होगा वो अपनी ऑनरशिप जो है वो किसी के नाम भी मुंतकिल कर सकता है, या फिर उसकी मर्जी अगर रखना चाहे तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन 3 साल तक जो है जो भी ऑनर होगा उसको अपनी टीम को जो है वो रन करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीएसएल को लेकर अब काफी ज्यादा जो है इस वक्त मुतहरिक हुआ है। और इस बार आपको पता है कि पीएसएल का मुकाबला जो है वो सेम टू सेम जो है आईपीएल वाली स्लॉट के अंदर स्टार्ट जो है दोनों एक साथ हो रहे हैं। लेकिन आईपीएल क्योंकि बड़ी लीग है, 10 टीमें हैं वहां पर, तो वो उसका फाइनल जा रहा है 30 मई को, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जो है वो 3 मई को जा रहा है। तो साथ आपको थोड़ी सी और अपडेट देते चले, पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, जी हाँ, उसके अंदर अगर आपको बताते चलें कि उस्मान खान जो है वो वाइस कैप्टन है, उसके बाद अब्दुल्ला सुबहान जो हैं वो हैं, उसके बाद आपको बताते चलें अहमद हुसैन हैं, उसके बाद अली हसन बलोच हैं, उसके बाद आपको बताते चलें अली रजा हैं, फास्ट बॉलर दानियाल अली खान है, उसके बाद हमजा जहूर हैं विकेट कीपर हैं, उसके बाद मोहम्मद शियान विकेट कीपर हैं, मोहम्मद सयाम हैं, उसके बाद मोमिन कमर हैं, उसके बाद आपको बताते चलें समीर मिनहास हैं, उमर जेब हैं। और आपको अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में अब्दुल कादिर हैं, उसके बाद फरहान उल्लाह हैं, और आपको बताते चलें हसन खान है, और उसके बाद आपको बताएं कि एहतिशाम अजहर हैं। तो ये जो है पाकिस्तान का जो है स्क्वाड है, और जो इसके कैप्टन है वो फरहान यूसुफ हैं। तो पाकिस्तान का अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जो कि जनवरी के अंदर खेला जाएगा उसके हवाले से भी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुकी है। और अंडर 19 की कोचिंग आपको पता है कि इस वक्त सैफी भाई कर रहे हैं, और सैफी भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म के अंदर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।